Our Srinagar city did not receive any promising snow this year, and it's very disturbing. Now we are into the almost in Feb second week, and we still don't have any predictions of snow coming to the Srinagar Valley. जम्मू कश्मीर में ये स्थिति ठीक नहीं है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में पिछले कुछ सालों से सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई सर्दी में 54% तक बारिश में कमी हुई है। ऐसे में जहां कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों के लिए दिक्कत हो सकती है, वहीं बिजली उत्पादन, नदियों और जलाशयों को भरने के साथ साथ पीने के पानी की उपलब्धता के लिए बारिश का होना बेहद जरूरी है। खदशा ज़रूर है कि जो विंटर प्रेसिपिटेशन वो कहीं ना कहीं एक लाइफलाइन की तरह काम करता है, खासकर हिमालयन रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो टाइमली स्नोफॉल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स जो है टाइमली रिचार्ज हो पाता है, और उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। खासकर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, या वाटर फॉर इरिगेशन, या आपका ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के, या बाकी जो काम के लिए, और उसके बगैर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए चाहिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए चाहिए, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है पानी पे ही डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि टाइमली स्नोफॉल होना, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे हालात में दीर्घकालिक रणनीतियां अपनाना जरूरी है, खासकर कृषि के तरीकों में। इसमें पानी की कम जरूरत वाली फसलों की किस्मों को अपनाना और धान की खेती के तरीकों में सुधार जैसे उपाय शामिल हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म एडेप्टिव मेजर्स जो है आपको लेना ही पड़ेगा, स्पेशली आपका कल्टीवेशन को लेके, पैडी कल्टीवेशन है, या कुछ ऐसे वैरायटीज़ आपको ग्रो करने हैं जिसका वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो, या उसके बगैर जो इंटेंसिव आपका हाई डेंसिटी और सीडिंग वगैरह चल रहा है। तो इन सारे चीज़ों को जो है, इनका वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पानी हमें चाहिए, और इनका वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, और उसके बगैर भी जो है जनरल पब्लिक है वो भी जुडिशियसली यूज़ करें पानी को। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ विज्ञान आधारित नीतियों की भी मांग कर रही हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विस्तार। Precipitation having a direct impact on our livelihood, on our lives, on our future, government and the policy makers and the officers of the court like myself has an equal responsibility, and we all need to sit across the table and find an amicable scientific solution. Can we reduce the carbon footprints, whether it is a vehicular emission, whether it is the industrial expansion, whether it is finding some other solutions. But less precipitation means we are putting our future at risk, and we must not be happy with the sunshine. लगभग एक दशक पहले उच्च न्यायालय ने पर्यावरण अधिवक्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर दखल दिया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं के अनुसार मामले में दिए गए सुझावों को लागू नहीं किया गया है। Honorable High Court intervened almost a decade back on our PILs, and they were of the opinion that the state government that time and now the UT government this time must act upon the directions and the suggestions given by my office as an amicus curiae. So when I see down the line 1 decade, all the Honorable High Court orders are yet to be implemented, and it brings a lot of disappointment among us that when an Honorable High Court spends almost a decade, still your orders are not being implemented, it brings a little bit of pessimism on us. विशेषज्ञों का कहना है कि हालात और बिगड़ने से पहले लोगों, नीति निर्माताओं और संस्थानों के लिए एक साथ मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।